All right, so today we are going to start with a new chapter which is mechanical properties of fluids. तो इस चैप्टर को बेसिकली दो पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो मोर और लेस. तो यहाँ पे अगर फ्लूइड रेस्ट पे है, सो इफ द फ्लूइड इज एट रेस्ट नॉट मूविंग, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स. ओके, एंड इफ द फ्लूइड इज मूविंग उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक्स. तो हाइड्रोस्टैटिक्स में we will be learning basics like what is pressure, how do you measure pressure, okay, then what is Pascal's law, ये सब basics में आएगा. then surface tension भी hydrostatics में आता है. hydrostatics as I'm telling you that the fluid is at rest. by the way fluid का मतलब ये होता है anything that can move, that can flow, just like गैसेस जस्ट लाइक लिक्विड्स. तो लिक्विड्स और गैसेस दोनों मिला के फ्लूइड्स होता है बिकॉज दे कैन फ्लो. एंड हाइड्रोडायनामिक्स में वी विल बी लर्निंग कॉन्सेप्ट लाइक रेनॉल्ड्स नंबर. देन ऑफ कोर्स रेनॉल्ड्स नंबर इज कनेक्टेड टू फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो. तो यहाँ पे हम लोग फ्लो के बेसिक्स देखेंगे. देन there are few more things that we are going to learn here, and out of which one important is deleted for this year. Bernoulli's equation यहाँ पे नहीं है. So this is roughly what we are going to do. हम लोगों को यहाँ पे फ्लूइड्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं. हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तब उसके प्रॉपर्टीज, और व्हाट इज सरफेस टेंशन. एंड जब फ्लूइड फ्लो होगा तब उसमें हम विस्कोसिटी देखेंगे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी एंड मच मोर थिंग्स. तो आई विल take that later. So for the time being, without wasting any time, let's start with basics. So as I told you, fluid is something that can flow. Okay, so gases and liquids together can be called as fluids. अब फ्लूइड में जो बेसिक्स है, बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहले होना चाहिए, पता होना चाहिए व्हाट इज प्रेशर. हमको ऑलरेडी पता है प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया. ओके, तो ये जनरल डेफिनेशन है प्रेशर का. नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, तो हमको फाइंड क्या करना है, हमको पता करना है व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. मतलब बेसिकली व्हाट वी हैव इज, हमारे पास एक कंटेनर है. लेट्स से वी हैव अ बीकर और अ कंटेनर, समथिंग लाइक दिस. I'll just take a small cylinder, tube kind of structure. फर्क नहीं पड़ता है, कंटेनर लो ट्यूब लो, बात एक ही है. एंड वी हैव अ लिक्विड लाइक वाटर विच इज फिल्ड ओवर हियर. ओके, हमको ये देखना है कि व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम. और यहाँ पे ये जो लिक्विड कॉलम है इसका हाइट है h. सो वी वांट टू नो व्हाट इज pressure at this point, let us say A point. Okay, so first of all, by definition, pressure is force upon area. आपको पता है कि ये जो ऊपर लिक्विड कॉलम है वो A पॉइंट पे, अभी A पॉइंट कंफ्यूजिंग हो रहा होगा तो I'll just remove this and give it some other name. I'll say some point B, bottom. Okay, तो ये B पॉइंट के ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है वो बी पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, मतलब फोर्स एक्सर्ट करेगा. एंड फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू लिक्विड कॉलम? इट इज वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब mg बाय a. क्योंकि जो लिक्विड का वेट है दैट इज द फोर्स एक्सर्टेड एट पॉइंट बी. ओके, बहुत बेसिक चीज है ये, बहुत सिंपल है ये, राइट. देन मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू g अपॉन a है. लेट अस से ये जो
सिलेंडर मैंने लिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा A इंटू एच रो जी बाई ए कैंसल, सो इट विल बी एच रो जी. तो प्रेशर एट point B, which is bottom of this bottom point of this vessel of this tube, it is H into rho into G. ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज है. ये जो आप डिराइव करते हो, दिस इज अंडर वन असम्पशन कि लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि इन दैट केस एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड करना पड़ेगा. सो बहुत सिंपल सी चीज थी, प्रेशर निकालना था एट अ पॉइंट बिलो अ लिक्विड कॉलम. तो उस लिक्विड कॉलम का वेट कितना है हमने वो देख लिया है ना. वेट इज mg. प्रेशर बाय डेफिनेशन इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स इज वेट. वेट अपॉन एरिया. वेट इज mg. mg बाय एरिया. मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. तो v रो g बाय a एंड v वॉल्यूम इज a इनटू h, क्योंकि उतने ही कॉलम में वाटर था. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट. अब इसको अलग अलग मेथड से आप कर सकते हो. ये मैंने जो मेथड लिया है, दिस इज अ सिंप्लीफाइड वर्जन. यू कैन डिराइव द सेम थिंग विथ different methods. Then you should know that there is something called as atmospheric pressure. And what is atmospheric pressure is a simple thing. Ab, as you know, let me take surface of earth. मान लेते हैं ये earth, and as you know कि earth के surrounding में there is atmosphere. So Earth has a very thin atmosphere. Very thin मतलब compared to other planets बोल रहा हूँ मैं. Compared to Mars बोलोगे तो thick atmosphere है compared to Mars. And अगर आप Mercury Venus की बात करोगे तो वहाँ atmosphere Mercury पे तो है ही नहीं. So Earth has atmosphere. Okay. So if I am talking about what is the pressure on the surface of Earth at point B, let us say again, इसको हम लोग बोलते हैं basically sea level. तो सी लेवल पे मतलब जहां पे हम लोग रह रहे हैं बेसिकली अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो. तो यहाँ पे जो भी प्रेशर की वैल्यू आएगी दैट विल बी नॉर्मल प्रेशर. उसको हम नॉर्मल प्रेशर बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज व्हाई शुड बी देयर एनी प्रेशर, बिकॉज सी लेवल पे एज यू कैन सी यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर है. तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है वो गैसेस एक फोर्स अप्लाई करेंगे and that force per unit area will be pressure. तो in short to sum up, प्रेशर कब होता है? प्रेशर तब होता है जब एक पॉइंट के ऊपर एक फ्लूइड हो. तो दिस प्रेशर वी टॉकिंग अबाउट इज फ्लूइड प्रेशर, राइट. तो अर्थ की सरफेस पे भी यू विल हैव प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर. उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट. बाय द वे, अर्थ का एटमॉस्फेयर जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो वैसे वैसे एटमॉस्फेयर थिन होते जाता है. मतलब डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस एज यू गो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट. और इसका थिकनेस 8 किलोमीटर के बाद निग्लिजिबल हो जाता है. मतलब आफ्टर 8 किलोमीटर यू स्टिल हैव सम गैसेस. तो 8 किलोमीटर के बाद यहाँ पे गैस तो है बट थिकनेस मतलब डेंसिटी इज वेरी लेस. इसलिए अर्थ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग हाइट 8 किलोमीटर ही लेते हैं. ओके, दिस कैन अपीयर इन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, तो पता होना चाहिए, राइट. तो जस्ट टू सम अप समरी व्हाट वी डिड इज, यहाँ पे प्रेशर क्या होता है पहले हमने ये इंट्रोड्यूस किया. प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, हमको पता है ये. हमको ये देखना था कि हमारे पास एक लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम के बॉटम पे कितना प्रेशर है. हमने एक ग्लास ट्यूब ले लिया जो h हाइट तक फिल्ड है अंडर द अजम्पशन कि उस लिक्विड कॉलम के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है. ओके, मैंने एटमॉस्फेयर की बात नहीं की अभी तक. तो व्हाट वी नो इज प्रेशर विल बी फोर्स अपॉन एरिया. और फोर्स किसका आएगा? बी पॉइंट पे फोर्स कौन लगाएगा? उसके ऊपर जो लिक्विड कॉलम है वही लगाएगा. तो उसका वेट लेंगे हम लोग. फोर्स इज वेट.
mg upon area, and mass is volume into density, so v rho g by area. Volume of a cylinder is cross sectional area into height, तो a into h into rho into g by a कैंसल, तो h rho g आ गया. तो ये आ गया आपका प्रेशर एट अ पॉइंट ड्यू टू लिक्विड कॉलम. ओके, सिमिलरली यू हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकॉज वी आर लिविंग ऑन दिस प्लैनेट जिसका एटमॉस्फेयर है, मतलब हमारे यहाँ पे गैसेस है, तो गैस इज अ फ्लूइड विच कैन फ्लो, तो वो गैसेस भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. गुड. देन we want to see what is absolute pressure and gauge pressure. Absolute pressure and gauge pressure. So this particular concept is also very simple. Just a minute. All right. Yeah. तो अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज प्रेशर समझना है तो व्हाट वी आर सपोज टू डू इज हम एक कंटेनर ले लेंगे वापस. सो वी हैव अ कंटेनर. इस कंटेनर में वी विल फिल लिक्विड. लेट अस टेक वाटर टू सर्टेन हाइट. तो इस हाइट तक हम लोग वाटर ले लेते हैं. सो दिस इज ऑल वाटर ओवर हियर. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज हम यहाँ पे एक सिलेंडर ले लेंगे और मैं सिलेंडर मतलब बेसिकली इंटेंशनली आई एम कीपिंग दिस एट द सरफेस, है ना. उसका सिलेंडर का जो अपर सरफेस है वो लिक्विड के सरफेस से कांटेक्ट में है. तो और यू कैन टेक लाइक दिस, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर. तो हमने लिक्विड के अंदर ऐसा एक बॉटल रख दिया, वैसा नहीं है. दिस इज एन इमेजिनरी सिलेंडर. क्यों करना है समझेगा, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर डिफाइन करना है. इसके लिए हमको ये सब करना पड़ता है. तो लेट्स से दिस level is x1, this level is x2, and we are measuring this x1 and x2 from the surface. मतलब हम यहाँ से measure कर रहे हैं इसको from the free surface of water. So this distance here is x1 और यहाँ से ये distance है x2. Okay, good. So this is what you should know. Now pressure upper surface of cylinder पे P1 होगा और bottom पे P2 होगा. बट प्रेशर कहाँ से आया पहले ये समझ लो. देखो व्हाट इज हैपनिंग, प्रेशर कहाँ से आता है, प्रेशर फोर्सेस से आता है. तो कौन कौन सा फोर्स यहाँ पे लग रहा है पहले वो समझना पड़ेगा. अगर मैं इमेजिनरी सिलेंडर का टॉप सरफेस देखता हूं तो यहाँ पे एक डाउनवर्ड फोर्स है F1. ये डाउनवर्ड फोर्स कहाँ से आया, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड है वो एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. आपने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर आप स्विमिंग करते हो, when you go inside swimming tank you feel that there is some pressure on you. तो उस इमेजिनरी सिलेंडर के ऊपर जो लिक्विड है वो एक डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा. सिमिलरली इस सिलेंडर के नीचे जो लिक्विड है वो एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा F2, राइट. एंड इस इमेजिनरी सिलेंडर में जो भी वाटर का मास है उस पे एक डाउनवर्ड फोर्स होगा mg, क्योंकि ग्रेविटी इज पुलिंग दैट डाउनवर्ड्स. तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बोल रहा हूं, हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वाटर भर दिया, वाटर में इमेजिनरी सिलेंडर है. इमेजिन कर रहे हैं हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर का जो टॉप सरफेस है उसका x1 डिस्टेंस है फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर और जो बॉटम सरफेस है उसका डिस्टेंस है x2 फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ वाटर. हमको ये देखना है, हमको क्या डिफाइन करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि जो टॉप सरफेस था इमेजिनरी सिलेंडर का उस पे एक फोर्स F1 लग रहा है बिकॉज ऑफ उस टॉप सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है वो लिक्विड फोर्स एक्सर्ट करेगा डाउनवर्ड, और इस इमेजिनरी सिलेंडर के नीचे जो लिक्विड है वो फोर्स एक्सर्ट करेगा अपवर्ड, और इमेजिनरी सिलेंडर में जो लिक्विड है उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा, राइट. दिस इज व्हाट यू शुड नो. Now, as you can see from diagram, F1 is downwards, mg is downwards, and F2 is upwards.
और मैंने आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि हम लोग एज यू सी हम लोग यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स में या तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो स्टैटिक्स, मतलब जब लिक्विड रेस्ट पे है, और डायनामिक्स, जब लिक्विड मूव हो रहा है। यहाँ पे लिक्विड रेस्ट पे है। लिक्विड रेस्ट पे कब होता है? जब फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, जब फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स दे आर बैलेंस्ड। तो अपवर्ड फोर्स आपके पास एक ही है F2, और डाउनवर्ड फोर्स है F1 प्लस mg। We want to talk about pressure here, right? And what we know is, by definition, pressure P1 will be F1 by A and pressure P2 will be F2 by A. ओके तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इसको अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई विल गेट ए F2 इक्वल टू ए F1 प्लस ए mg। ओके, एंड बाय डेफिनेशन this is pressure at x2, this is pressure at x1। a mass is volume into density into g आएगा ये, राइट? वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम जो सिलेंडर में लिक्विड है, मतलब उसका वॉल्यूम। ओके, तो वील रिप्लेस दिस। तो P2 इक्वल टू P1 A वॉल्यूम। वॉल्यूम, यू नो व्हाट इज वॉल्यूम बाय द वे। तो हाउ डू यू, बाय द वे यहाँ पे A नहीं आएगा, दिस A शुड नॉट अपीयर एनीवेज, राइट? अब A आएगा यहाँ पे। वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट। तो हाइट यहाँ पे आपके पास है x2 माइनस x1, ओके, इनटू डेंसिटी इनटू g। तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं है, वी जस्ट हैव सब्स्टिट्यूटेड प्रेशर विच इज यहाँ पे F1 by A है, P2 was F2 by A। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने just substitute कर दिया for pressure। As you can see from the above equations, you have force equal to A times of P1 and so on so forth। So we are just substituting this here। I will repeat it because you may get confused with A, तो मैं वापस repeat कर रहा हूँ इसको। It's not a big deal over here। तो बहुत simple चीज है, हमको by definition pressure पता है, pressure is force upon area। ये आ गया equation number 2। I am substituting equation number 2 in 1। कैसे? तो ऐसे, because from equation number 2 what I was noticing is force is area into pressure, force is area into pressure, and this should go in equation number 1। तो ये आएगा आपके पास AP2 इक्वल टू AP1 प्लस mg। दो मेथड्स है, एक ये मेथड है, दूसरा मेथड डायरेक्टली मैं कर सकता हूं। आई विल शो यू हाउ टू डू दैट बट आफ्टर वी कंप्लीट दिस थिंग। तो AP2 इक्वल टू AP1, मास किसका? मास ऑफ लिक्विड कॉलम। मास इज एरिया इनटू हाइट, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट। ये आ गया आपका, ये आपका आ गया वॉल्यूम। और मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो AP2 इक्वल टू AP1 प्लस V रो G। तो यहाँ पे अब रो और G से मल्टीप्लाई करना बाकी है, राइट? नाउ यू कैन कैंसल आउट A एंड A। तो आपको मिल जाएगा P2 इक्वल टू P1 प्लस दिस x2 माइनस x1 को मैं H बोल देता हूं, H रो G, राइट? आप यहां तक आपको समझना जरूरी है, बहुत सिंपल है। हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया था विद इन अ लिक्विड, इनसाइड अ लिक्विड। अब डायरेक्टली मैं इस इक्वेशन पे कैसे पहुंच सकता था? तो इट वाज सिंपल टास्क। आई विल टेक दिस इक्वेशन नंबर 1, F2 इक्वल टू F1 प्लस mg, है ना? तो मैं सीधा सीधा A से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। देन दिस टर्म वी नो, सो दिस इज ऑल्सो वन वे आउट, पर ठीक है, जो आपके बुक में दिया है हम वैसा ही करेंगे। Okay, so you have pressure equation, so you can find out pressure at any point inside a liquid using this।
ओनली अ स्लाइट चेंज नाउ। हम अब क्या करने वाले हैं, हमको बेसिकली एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर डिफाइन करना था। यहाँ पे अब तक हमने एब्सोल्यूट और गेज प्रेशर की बात ही नहीं की। व्हाट वी आर डूइंग इज, हम सिर्फ जनरल इक्वेशन डिराइव किया है हमने। नाउ व्हाट वी विल डू इज, हम सिलेंडर लेंगे, हम वापस उसमें लिक्विड फिल करेंगे। सिर्फ ओनली चेंज हियर दिस टाइम विल बी कि ये जो इमेजिनरी सिलेंडर हमने लिया था, उस इमेजिनरी सिलेंडर को हम सीधा सरफेस पे रखने वाले हैं। सो व्हाट वी विल डू इज, यहां से हम स्टार्ट कर देंगे इमेजिनरी सिलेंडर। तो ये इमेजिनरी सिलेंडर है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग। पहली बात तो x1 विल बी 0, क्योंकि हम लोग सरफेस से डिस्टेंस मेजर कर रहे थे। दूसरा, x2 विल बी -h। -h क्यों? क्योंकि हम नीचे मेजर कर रहे हैं। यू नो, नेगेटिव y एक्सिस में मेजर कर रहे हो तो -h आएगा आपका। ओके, देन ये जो प्रेशर P1 था, क्योंकि हम सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर, लिक्विड सरफेस के ऊपर एयर है, तो एयर का प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P1 विल बी इक्वल टू P0। और P2, हम P2 को जनरली P बोल देते हैं, दैट्स इट। ओके, ऑल दिस वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 3 लेटर से। तो हमको मिलेगा P2 इक्वल टू P, P1 इक्वल टू P0 प्लस H रो G, वेयर H इज दिस हाइट। अगर आपको, इफ यू आर नॉट कन्विंस्ड, अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक काम करो, ये सारे पैरामीटर क्या, x1 इक्वल टू 0, x2 इक्वल टू -h, P1 इक्वल टू P0, P2 इक्वल टू P, ये सारे आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर आप उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, लेट मी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2, अगर आप इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो बेसिकली ए तो मैं कैंसिल कर ही चुका हूं यहां से, तो ए तो था नहीं यहाँ पे। सो इफ यू सब्स्टिट्यूट, देन अगेन यू विल गेट P इक्वल टू P0 प्लस H रो G। आप बोलोगे अब x2 तो -h लिया है। हाँ, -h लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिस्टेंसेस है, जब डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, तो हाउ डू मेजर डिस्टेंसेस, ये पता होना चाहिए। नेगेटिव एक्सिस जब तुम लेते हो ना, तो ये x2 पॉइंट था और ऊपर का x1 पॉइंट था, बट ये नेगेटिव साइड में था। तो नेगेटिव साइड में डिस्टेंस मेजर करने के लिए x2 माइनस x1 नहीं होता है, x1 माइनस x2 होता है। तो दैट थिंग वाज देयर। तो इट इज सिंपल, यहाँ पे आप करेक्शंस कर सकते हो, फिर डजंट मैटर रियली, कोई मार्क्स नहीं काटने वाला आपकी, आप अगर उल्टा लिखोगे तो फाइन। ओके, तो ये आपके पास जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल हैव P2 इक्वल टू P, P1 इक्वल टू P0, x1 इज 0, x2 इज -h, माइनस माइनस प्लस h, तो आपको मिल जाएगा P इक्वल टू P0 प्लस h रो G। ये मिल गया आपको प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर का सिंपल मतलब टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कहाँ पे मेजर कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मेजर कर रहे हैं, है ना, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट प्रेशर क्या आएगा, ड्यू टू दिस लिक्विड एंड ड्यू टू एयर। तो टोटल प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। सो दिस पी हियर इज एब्सोल्यूट प्रेशर, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, ये टोटल प्रेशर है। ओके, अब इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं P माइनस P0 इक्वल टू H रो G, इसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। तो जब आप एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर, सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो क्विकली हमने क्या किया, हमने एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर में लिक्विड लिया, लिक्विड में एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर किया। तो कंटेनर में लिक्विड था, लिक्विड में इमेजिनरी सिलेंडर था। इमेजिनरी सिलेंडर के टॉप और बॉटम सरफेस होंगे। टॉप सरफेस पे फोर्स F1 लग रहा है बिकॉज ऑफ द लिक्विड अबोव दैट। बॉटम सरफेस पे एक फोर्स F2 लग रहा है अपवर्ड ड्यू टू द लिक्विड बिलो दैट। और जो इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर वाटर का वॉल्यूम होगा, उस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg डाउनवर्ड्स लगेगा। मतलब वहां पे तीन फोर्सेस है, किस पे, इमेजिनरी सिलेंडर पे। हम इमेजिनरी सिलेंडर की बात कर रहे हैं, हम रेस्ट ऑफ द लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे।
तो आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट दिस इमेजिनरी सिलेंडर। इमेजिनरी सिलेंडर पे 3 फोर्स है, 2 डाउनवर्ड्स है F1 और mg और एक अपवर्ड है F2। बिकॉज ये हाइड्रोस्टैटिक्स है, मतलब लिक्विड रेस्ट पे है, फ्लूइड रेस्ट पे है, तो फोर्सेस बैलेंस्ड है, मतलब अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स आर इक्वल। तो F2 इक्वल टू F1 प्लस mg। ओके, फिर हमको डेफिनेशन पता है प्रेशर का, तो प्रेशर इज F by A, तो P1 इज F1 by A एंड P2 इज F2 by A। तो F1 हमको मिल गया AP1, F2 हमको मिल गया AP2, ये सारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। एंड देन फर्दर सिंप्लीफाइंग, हमको पता है मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसका वॉल्यूम? उस इमेजिनरी सिलेंडर में जितना लिक्विड है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हो? ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ कितना है? लेंथ इस सिलेंडर का कितना है? x1 माइनस x2 है। तो एरिया इंटू लेंथ करने के बाद हमको मिल गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। ऑलराइट, तो ए ए ए कॉमन निकाल के कैंसल आउट हो गया, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 माइनस x2 रोज ही मिल गया हमको। नाउ अगर यही इमेजिनरी सिलेंडर मैं टॉप सरफेस से स्टार्ट करता, तो जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर एयर है, मतलब उसके ऊपर एयर प्रेशर है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू माइनस h है। माइनस क्यों? क्योंकि हम लोग नीचे मेजर कर रहे हैं, माइनस नेगेटिव y एक्सिस में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, इसलिए माइनस h। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे आप। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग यू विल गेट P इक्वल टू P0 प्लस h rho g। This P is total pressure at point B, which is bottom of imaginary cylinder. टोटल प्रेशर क्यों है? क्योंकि ये प्रेशर है बिकॉज ऑफ लिक्विड कॉलम एंड एटमॉस्फेयर। तो टोटल प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। जब मैं एब्सोल्यूट प्रेशर में से एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर लेता हूं तो उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। क्लियर? यहां तक आई एक्सपेक्ट यू शुड नॉट हैव एनी डाउट्स नाउ। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे हम लोग। विल टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, तो व्हाट वी विल डू इज, हम अलग अलग शेप के कंटेनर ले लेते हैं। लेट मी टेक दिस कंटेनर। इन तीनों कंटेनर का जो बेस है वो बेस सेम है। सेम है मतलब उसका बेस का एरिया सेम है। So you have 3 different types of container with same base area but different shapes. तो एक का ऐसा शेप है यहाँ पे, the one is something like this. Okay, and now what we are going to do is हम इसमें liquid fill करेंगे same height तक. So we will be filling this with, let us say, water up to same height. तो हाइट सेम और बेस एरिया सेम, दिस इज मैंडेटरी कंडीशन हियर। ओके, या सो ऑलराइट, सो दिस इज मैंडेटरी कंडीशन दैट यू हैव लिक्विड फिल्ड अप टू सेम हाइट। मान लेना ये सब सेम हाइट पे है। ऑलराइट, तो नाउ as you know, let me give it some name, A, B and C. As you can see from the figure, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बी में जाएगा क्योंकि कंटेनर बी का वॉल्यूम ज्यादा है और हाइट हमने तीनों में सेम रखी है। सबसे कम लिक्विड सी में फिल्ड होगा और ए में इन बिटवीन होगा। अगर मैं नीचे एक मीटर लगाता हूं, मीटर मतलब विच इज मेजरिंग वेट, तीनों के बॉटम पे मैंने मीटर लगा दिया है, मीटर इज मेजरिंग वेट हियर। तो हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि सबसे ज्यादा रीडिंग बी में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड हमने बी में फिल करके रखा है ना। तो अगेन टू गिव यू आइडिया अबाउट व्हाट वी आर डूइंग इज, पैराडॉक्स मतलब, पहले तो पैराडॉक्स का मतलब समझ लो, हमारे एक्सपेक्टेशन से उल्टा रिजल्ट मिलना उसको बोलते हैं पैराडॉक्स।
We were expecting something, we are getting exactly opposite of that. That is called as paradox. Okay, तो what we did, हमारे पास 3 वेसल है A B C, B सबसे बड़ा है साइज में, हमने तीनों में सेम हाइट तक लिक्विड भर दिया। सबसे ज्यादा लिक्विड गया है बी में, और बी के बॉटम पे हमने एक मीटर लगा के रखा है। मीटर मतलब वेइंग मशीन लगा के रखी है जो वेट मेजर करेगा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि बी का वेट सबसे ज्यादा होना चाहिए। ओके, बट ये एक्सपेक्टेशन है, बट रिजल्ट मिलता है उल्टा। उल्टा मतलब सबका सेम रीडिंग आता है। सो ए बी एंड सी तीनों के बेस पे जब हमने वेट मेजर किया वेइंग मशीन से, तो हमको रीडिंग मिला सेम। दिस इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अब क्या होगा, जहां जहां पे लिक्विड कांटेक्ट में है, वहां वहां पे वाटर जो है वो उस सरफेस पे एक्शन कर रहा है, और सरफेस जो होगा वो उस पर रिएक्शन करेगा। ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट साइड वॉल्स। साइड वॉल में क्या होगा? साइड वॉल में वाटर का ये एक्शन है और सरफेस का रिएक्शन है। तो एज यू कैन सी, there are only horizontal components of reaction and they cancel out. They cancel out, absolutely cancel out. Okay, in case of B, और आपको पता है रिएक्शन हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल रिएक्शन मतलब इट इज नॉर्मल टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ऐसा है यहाँ पे ये। ऑलराइट, अब इसके आप कंपोनेंट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। सो in this case horizontal components are equal and opposite and they cancel out, but vertical components, ये जो vertical components है they are adding up. ओके, तो हमको पता है कि वेट mg इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, तो यहाँ पे mg डाउनवर्ड्स है और नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट्स एड अप हो गया, तो यू गेट टोटल force as downward force minus upward force. So in short, what I want to say is the horizontal components of normal reaction they are cancelling out. Weight mg downwards था, उसको opposite there is some force. I am not saying it is equal, but there is some force. कौन सा force? Normal reaction का vertical component, right? तो इस केस में जो रीडिंग मिला था आपको, मान लो W, तो इस केस में भी W मिलता है। Why? एज यू सी, यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा था तो हम ज्यादा वेट एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक नेट अपवर्ड फोर्स रहा है वहां पे। ओके, दैट इज व्हाई यू गेट द सेम वेट अगेन। मैं वापस समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट वेसल सी में नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, डाउनवर्ड्स हियर। इसके कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। horizontal components again cancel out and vertical components they add up, but vertical components here are in downward direction. तो इस केस में दो फोर्स है, एक नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट और एक mg डाउनवर्ड्स। और इन दो केसेस में बी के केस में नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड्स है, और यहाँ पे सिर्फ mg डाउनवर्ड्स है। तीनों में मास अलग अलग था, इसलिए मैं m1 m2 और m3 लिख सकता हूं, बिकॉज मासेस वेर डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम वेर डिफरेंट। वॉल्यूम तीनों वेसल का अलग अलग था, इसलिए मास का क्वांटिटी भी अलग अलग जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल क्या होने वाला है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सी वेसल में सबसे कम वेट मेजर होगा एट द बॉटम, लेकिन हुआ क्या कि सी वेसल में M3G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट भी डाउनवर्ड आ गया, मतलब इन दोनों का हो गया एडिशन। मतलब नेट फोर्स इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेड वेट। बी वेसल में जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विड था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉटम पे हमको सबसे ज्यादा वेट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड आ गया और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, तो ये हो गया सबट्रैक्शन। मतलब जो जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम रीडिंग मिलेगा, और यहाँ तो कुछ वर्टिकल कंपोनेंट्स की बात ही नहीं थी।
Okay, so it happens that even though volumes are different, but weights at the bottom turn out to be exactly the same. इसको बोलते हैं hydrostatic paradox. If you have vessels of different shape with same base area filled up to same height, they will give you exactly same reading of weight at the bottom. This is hydrostatic paradox, right? So I hope this is clear, very clear. Then अगला लॉ है पास्कल्स लॉ. ये तो आप रियल लाइफ में बैठे बैठे इस क्लासरूम में घर पे वेरीफाई कर सकते हो. अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको करके बताता. ये सिंपल थिंग. ओके, तो व्हाट हैपेंस इज, मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है. एंड ऑफ कोर्स व्हेन आई एम सेइंग कंटेनर, कंटेनर को मैंने यहाँ पे लिक्विड से फिल करके रखा है. सो इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड एंड दिस कंटेनर इज एनक्लोज्ड. मतलब बेसिकली जो इसमें फ्लूइड होगा दैट इज एनक्लोज्ड. तो ये फ्लूइड जो है ये एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में नहीं है. सो इट इज एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट. तो ऐसा है, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो I'll give you a real life example of this. तो आज घर पे ट्राई कर लेना and you'll understand and you will remember. ऐसा है, मैंने अलग अलग जगह पे प्रेशर मीटर लगा के रखे हैं. मान लो आई पुट वन प्रेशर मीटर हियर, वन हियर, वन हियर, वन ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे आई हैव कनेक्टेड प्रेशर मीटर. हाँ, वो प्रेशर कैसे मेजर करते हैं वो आगे आएगा, बट फॉर द टाइमिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस दैट हियर वी आर पुटिंग सम प्रेशर मीटर्स जो हमको प्रेशर बताएंगे, समथिंग लाइक दिस. एंड मैं यहां से प्रेशर चेंज कर रहा हूं. सो फ्रॉम हियर आई एम चेंजिंग द प्रेशर. ओके, वी आर चेंजिंग द प्रेशर फ्रॉम हियर. फर्स्ट कंडीशन, fluid should be at rest. Second condition, fluid should be enclosed. तो इन दिस केस आपको पास्कल्स लॉ सिर्फ इतना ही बताता है और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है. आप समझोगे, अभी थोड़ी देर में हम एप्लीकेशन देखेंगे. आपको पास्कल्स लॉ सिर्फ इतना ही बताता है कि इफ आई चेंज प्रेशर ऑफ दिस फ्लूइड एट रेस्ट विच इज एनक्लोज्ड, मैंने प्रेशर किसी भी एंड पे चेंज किया बिकॉज आई एम चेंजिंग प्रेशर फ्रॉम ए पॉइंट. मैं बी से भी चेंज कर सकता था, मैं कहीं से भी चेंज कर सकता हूँ. दिस चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड. मतलब अगर मैंने यहाँ पे 1 पास्कल का प्रेशर चेंज किया तो लिक्विड के हर एक कॉलम में, फ्लूइड के हर एक छोटे से छोटे रीजन में भी 1 पास्कल से चेंज होगा. तो चेंज इन प्रेशर इज transmitted undiminished and immediately. That is Pascal's law. Okay, so it states that the pressure applied at any point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished at every point. मतलब क्या, मतलब सिंपल सा ये, अगर मैंने यहाँ पे 1 पास्कल से प्रेशर चेंज किया तो उसी वक्त इमीडिएटली हर एक मीटर में 1 पास्कल से प्रेशर चेंज दिखेगा इमीडिएटली. राइट. तो आप एनक्लोज्ड फ्लूइड जब लेते हो उसके किसी भी कॉर्नर में जाके आप प्रेशर चेंज करो, वो चेंज इन प्रेशर हर एक जगह पे पहुंच जाता है उस फ्लूइड में इमीडिएटली और अनडिमिनिश्ड. अगर मैंने 1 पास्कल से चेंज किया तो हर एक जगह पे 1 पास्कल से चेंज हुआ. अगर मैंने 10 पास्कल से चेंज किया तो हर एक जगह पे 10 पास्कल से प्रेशर चेंज होगा. दिस इज पास्कल्स लॉ. एग्जांपल, घर में अगर ऐसा कोई रूम है जिसमें एक दरवाजा और विंडो है या तो 2 दरवाजे हैं एक रूम में. ओके, तो क्या करना, विंडो और दरवाजा क्लोज कर देना. ओके, फिर मतलब आई एम टेलिंग यू दिस एंड आई एग्जैक्टली हैव दिस अरेंजमेंट हियर. आई एम टेलिंग यू दिस, ये रूम है, यहाँ पे एक डोर है, यहाँ पे एक डोर है. ओके, दोनों डोर क्लोज थे क्योंकि मुझे फ्लूइड को एनक्लोज करना है. ओके, तो एज सुन एज मैंने इस डोर को पुश किया, मतलब मैं प्रेशर चेंज कर रहा हूं, जैसे ही मैंने इसको पुश किया ये अपने आप ही खुल जाता है. सो दैट इज नॉट समथिंग कि भूत ने आके खोल दिया. दैट इज फिजिक्स बेसिकली, इट्स नॉट गोस्ट थिंग. ओके, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई. हाँ, डेफिनेटली इसको लॉक मत करके रखना, बोलोगे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, लॉक नहीं करना उसको. राइट. सो एज सुन एज you
change pressure at door A, that change in pressure is equally and immediately transmitted to B. तो इसको आपने प्रेशर चेंज किया, यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया, so that is Pascal's law. Good, simple, right? इसके एप्लीकेशंस दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है और रियल लाइफ से कनेक्टेड है. तो वेयर डू वी यूज दिस? फर्स्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट. आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, जब आप कार वॉशिंग सेंटर में जाते हो या फिर कहीं पे ट्रक वॉशिंग सेंटर भी होता है, हेवी मशीन्स को, हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट करना है, तो इफ यू नो, एक ट्रक का वेट टन्स में होता है. ओके, 4000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम, 6000 किलोग्राम टन्स में वेट होता है उसका. तो इतना हेवी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए a lot of force will be required, मतलब एनर्जी जो हम यूज करेंगे बहुत ज्यादा लग जाएगा. तो हम क्या करते हैं फिर? What we do is we take a cylinder, और ये सिलेंडर मतलब ये बहुत बड़ा सिलेंडर है. तो यहाँ पे एक कंटेनर है और नीचे यहाँ पे हमने इसमें ऐसा अरेंजमेंट करके रखा है कि यहाँ पे 2 पिस्टन फिट हो जाए और उसमें से एक पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल होगा, दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है. और यहाँ पे हमने बेसिकली कॉमन, दोनों में एक ही फ्लूइड है. नॉर्मली वाटर कैन आल्सो बी यूज्ड. तो यहाँ पे हमने फ्लूइड भर के रखा है, राइट? तो वी हैव फिल्ड अप अ फ्लूइड ओवर हियर, और इसके ऊपर हमने पिस्टन फिट करके रखा हुआ है. दिस इज पिस्टन, दिस इज पिस्टन, एंड एज यू कैन सी, इस पिस्टन का एरिया है A1, इस पिस्टन का एरिया है A2, एंड A1 इज लेस देन A2. मतलब A1 by A2 या फिर A2 by A1 is very very greater than 1. Okay, now what we will do is, हम इसको एक स्मॉल फोर्स F1 अप्लाई करेंगे, तो ये पिस्टन डाउन जाएगा. फोर्स अप्लाई करना मतलब प्रेशर चेंज करना होता है. आपने प्रेशर P1 यहाँ अप्लाई किया, प्रेशर यहाँ चेंज किया, और यहाँ पे बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ ये फ्लूइड रेस्ट पे था, तो ये चेंज इन प्रेशर P1 इमीडिएटली यहाँ पे आ जाएगा एंड इट विल बी एक्टिंग अपवर्ड्स. तो यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा F2. ओके, नाउ we, as from Pascal's law, you know, change in pressure is transmitted equally, मतलब जितना P1 प्रेशर था उतना ही P2 प्रेशर होगा. ओके, तो पिस्टन 1 पे जितना प्रेशर था उतना ही पिस्टन 2 पे होगा. बट हमको पता है प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, राइट? तो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर इज सिंपल है. यू कैन से F2 by F1 equal to A2 by A1, but A2 by A1 was greater than 1. A2 by A1, area of second piston is greater than first. So what you see is that F2 by F1 is also greater than 1, which means F2 is greater than F1. मतलब हमने स्मॉल फोर्स अप्लाई किया था और वो फोर्स एम्पलीफाई होके ज्यादा हो गया, एंड हेंस यू कैन लिफ्ट हेवी व्हीकल्स. दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट. तो इसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या है? पास्कल्स लॉ. क्या हो रहा है? हमने एक टैंक लिया है, टैंक में 2 सेक्शन बनाए हैं, एक का क्रॉस सेक्शन कम है, एक का क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, दोनों में एक लिक्विड हमने भर के रखा है. हमने स्मॉलर क्रॉस सेक्शन पे एक स्मॉल फोर्स लगाया, मतलब प्रेशर लगाया, वो प्रेशर इमीडिएटली अनडिमिनिश्ड सेकंड पिस्टन पे पहुंच गया और सेकंड पिस्टन अपवर्ड पुश हो गया, एंड वी हैव शोन दैट फोर्स F2 acting on the second piston is greater than F1 because of this condition, right? Then this exactly the same mechanism can be used in hydraulic press. अब ये hydraulic press क्या होता है वो समझ लेते हैं. hydraulic press, अब there are certain materials, जैसे
जो घर में आप ऑयल यूज करते हो, है ना, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, XYZ ऑयल, ओके, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? अगर आप सोयाबीन ऑयल यूज कर रहे हो तो सोयाबीन के जो बॉल्स आते हैं उसको आपको बहुत ज्यादा कंप्रेस करना पड़ता है, राइट? ओके, देन अगर आप कार यूज करते हो या टू व्हीलर यूज करते हो तो जो उसका बॉडी होता है वो थिन मेटल शीट से बनता है। तो उस मेटल शीट को थिन कैसे करेंगे? हाथ से दबाएंगे क्या हम लोग? नहीं, बिकॉज वी वांट शीट टू बी थिन एंड यूनिफॉर्म, हर जगह पे उसका थिकनेस सेम होना चाहिए। तो व्हाट वी डू इज द सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म, यहाँ तो है ही, पिस्टन के ऊपर एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक फिक्स्ड सपोर्ट लगा देते हैं हम लोग, एंड दिस इज फिक्स्ड। तो जो ग्रीन में मैंने बताया इट कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं होता, नहीं हो सकता मूव, ओके। और जिस चीज को हमको प्रेस करना है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। अब क्या होगा? जैसे स्मॉल फोर्स F1 लगाया पिस्टन 1 पे, एक अपवर्ड फोर्स F2 लग गया पिस्टन 2 पे, एंड दैट फोर्स इज लार्ज, तो प्रेसिंग। तो क्या होगा कि ये जो है ये सीधा ऊपर जाएगा और प्रेस कर देगा। एंड देन ऑयल, अगर आपको ऑयल बनाना है तो ऑयल बन जाएगा, अगर आपको मेटल शीट्स को प्रेस करना है तो वो हो जाएगा, कॉटन को प्रेस करना है तो वो भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स। अब बाकी मैथमेटिक्स एग्जैक्टली सेम है, जो ऊपर लिखा है वही मैथ्स है इसका। सो इट इज सिंपल। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, ऑफ कोर्स आप लोगों को ये सारा फिजिक्स पता होना चाहिए, एटलीस्ट बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस। हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपने बहुत बार सुना होगा कि कभी भी अगर हेवी व्हीकल आपके आगे है, लाइक ट्रक, उसको ओवरटेक करने की घाई मत करना। क्यों नहीं करना? क्यों? क्योंकि वो हेवी है। हेवी का मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है। मोमेंटम ज्यादा क्यों है? क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। भले ही उसका स्पीड कम होगा, उसका मास ज्यादा है, मतलब मोमेंटम ज्यादा है। जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है, मोमेंटम ब्रेक करने के लिए या मोमेंटम को चेंज करने के लिए इट रिक्वायर्स वेरी हाई फोर्स, ओके। तो जो ब्रेक्स है वो इमीडिएटली वहां पे अगर उसने अप्लाई कर भी दिए तो गाड़ी इमीडिएटली रुकने वाली नहीं है। तो दैट इज वाई। तो इसका इलाज क्या? इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाइड्रोलिक ब्रेक। सो आई जस्ट कॉपी दिस इमेज ऑन द बोर्ड, राइट। तो ये है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, ये कार के लिए दिखाया है बेसिकली। तो क्या होता है, इफ यू ड्राइव, वैसे तो यू आर नॉट सपोज टू ड्राइव बिकॉज यू आर नॉट 18 बाय द वे, बाय रूल यू कैन नॉट, पर गाड़ी देखा तो होगा आपने। तो ड्राइवर सीट पे उसके नीचे एक ब्रेक पेडल होता है। अब ब्रेक पैडल बेसिकली क्या होता है? तो देयर इज अ पिस्टन, और वो पिस्टन चारों व्हील्स के साथ कनेक्टेड है वाया सम पाइप्स, हाइड्रोलिक ट्यूब्स। और उस हाइड्रोलिक ट्यूब्स में यहाँ पे लिक्विड भरा गया है, ओके। सो दिस इज लिक्विड। अब होगा क्या? जैसे ही ड्राइवर को ब्रेक मारना है, उसने ब्रेक पेडल को प्रेस किया, मतलब इस सिलेंडर को इनवर्ड पुश किया, तो बाकी सारे सिलेंडर आउटवर्ड पुश होंगे, बिकॉज द प्रेशर विल बी इमीडिएटली ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। तो ये जो ब्रेक पैडल्स है, ब्रेक पैडल आपने इनवर्ड पुश किया, मतलब सिलेंडर को इनवर्ड पुश किया, इसको मास्टर सिलेंडर बोलते हैं, क्योंकि ड्राइवर इज द मास्टर, ड्राइवर कंट्रोल्स। तो मास्टर, आई कंट्रोल मास्टर, ओके। तो व्हील्स फॉलो माय ऑर्डर, दे आर स्लेव, राइट। तो मास्टर सिलेंडर विल गो इनवर्ड, और जो स्लेव सिलेंडर है जो आपके व्हील्स के साथ कनेक्टेड है, दोज आर स्लेव, दोज फॉलो ऑर्डर ऑफ मास्टर। तो जैसे ही हमने ब्रेक पैडल दबाया, ये सिलेंडर अंदर गया। ये सिलेंडर अंदर गया मतलब प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड। यहाँ पे प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, यहाँ प्रेशर ट्रांसमिट हो गया, यहाँ भी ट्रांसमिट हो गया। बट फॉर स्लेव सिलेंडर्स, तो फॉर व्हील सिलेंडर्स, तो जो व्हील के साथ सिलेंडर कनेक्टेड है वो सारे के सारे बाहर पुश होंगे। बाहर पुश होंगे मतलब क्या होगा? वो व्हील के अंदर जो डिस्क होता है वहां पे जाएंगे और वो फ्रिक्शन जनरेट करेंगे। और फ्रिक्शन जनरेट जैसे ही होगा तो इट फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स, तो द व्हीकल विल
stop. This is how hydraulic brakes work. ओके, इसका भी मैथमेटिक्स सेम है, सिर्फ यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर है और 4 स्लेव है। इन दो केसेस में हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट में एक मास्टर था, एक स्लेव था, दैट्स इट। ओके, देन नेक्स्ट इज, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं। हमने बोला लेट्स मेजर प्रेशर एट दिस पॉइंट, लेट्स change pressure at this point, but how do we measure pressure? So there are two instruments which are normally used for pressure measurement. बाकी भी है, I am not saying कि दो ही है, but as far as your syllabus is concerned, you have mercury barometer and manometer, open tube manometer. तो आपके पास एक mercury barometer है, दिस इज द सिंपलेस्ट डिवाइस। तो इसका भी मैं इमेज कॉपी कर लेता हूं बोर्ड पे। तो हियर यू हैव मर्क्यूरी बैरोमीटर। अब दिस इज नॉर्मली यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम करते क्या है, सबसे पहले हम एक यू ट्यूब लेते हैं, दिस इज अ यू ट्यूब लेट अस से, और इस यूट्यूब को हमने मर्क्यूरी से कंप्लीटली भर के रखा है। कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली, तो ये पूरा का पूरा फिल्ड है। ओके, अब व्हाट वी डू इज, अब हम एक डिश लेते हैं, ये डिश दिखाया है यहाँ पे, ऐसा एक डिश लेते हैं। इस डिश में इस यूट्यूब को हम उल्टा कर देते हैं। तो जैसे ही ये उल्टा होगा, some liquid will come out and it will be here in the dish, right? अब अगर लिक्विड, कुछ लिक्विड बाहर आ गया, मतलब अंदर लिक्विड कम हो जाएगा। ओके, सो समथिंग लाइक दिस हैपेंस। जहां लिक्विड अब नहीं है, मतलब नॉर्मली मर्क्यूरी भरते हैं हम लोग, अब जहां पे मर्क्यूरी नहीं है, क्योंकि मर्क्यूरी बाहर आ गया, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, इसको बोलते हैं टोरिसलिस वैक्यूम। क्यों? क्योंकि ये टोरिसलिस साइंटिस्ट ने डिवाइस किया था, तो इसको नाम दीजिए टोरिसलिस वैक्यूम। गुड, नाउ यू अंडरस्टैंड दिस फिगर ऑफ कोर्स। ओके, तो ये कैसे आया, अब समझा कि मर्क्यूरी पहले ट्यूब में फुल भरा हुआ था, हमने इन्वर्ट किया, कुछ मर्क्यूरी बाहर आ गया, ऊपर जो स्पेस खाली बचा है मर्क्यूरी और ग्लास ट्यूब में, दैट इज वैक्यूम व्हिच इज कॉल्ड एज टोरिसलिस वैक्यूम। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ what is our job? Our job is to find out atmospheric pressure, मतलब pressure at point C. Okay, तो अब जितना हाइट है मर्क्यूरी का इनसाइड ट्यूब विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड इज h. नाउ व्हाट वी विल डू इज, हमको पता है कि ये A पॉइंट पे प्रेशर है 0। क्यों 0? क्योंकि A पॉइंट के ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम है मतलब वहां पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब वहां पे प्रेशर नहीं है। तो और हमको पता है व्हाट वी आर डूइंग इज, हम ट्यूब के बाहर सरफेस पे एक पॉइंट ले रहे हैं C, और ट्यूब के अंदर सेम लेवल पे एक पॉइंट ले रहे हैं B, और हमको पता है कभी भी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के जो पॉइंट्स होते हैं उस पे प्रेशर होता है सेम, तो PB इक्वल टू PC। बट ये क्वेश्चन नंबर 1, बट व्हाट वी नो इज PB इज आल्सो इक्वल टू P, ये जो उसके ऊपर जो कॉलम है, B के ऊपर क्या है, ये कॉलम है, एंड कॉलम का कैसे निकालते हो, H रो G। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ओके, व्हाट यू हैव, देयरफॉर PB इक्वल टू PC इक्वल टू H रो G। बट C पॉइंट जो था वो तो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। ओके, तो बट you have PC as atmospheric pressure P0, therefore you get PB equal to PC equal to P0 equal to H rho G। मिल गया आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
तो मर्क्यूरी बैरोमीटर में मर्क्यूरी का हाइट कितना है उससे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल है, डायग्राम ड्रॉ करो, एक्सप्लेन कर दो कि हमने क्या किया। हमने एक लिक्विड लिया जिसको कंप्लीटली फिल किया मर्क्यूरी के में, फिर हमने एक डिश लिया उस डिश में इस यू ट्यूब को, सॉरी इस ग्लास ट्यूब को हमने इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने से क्या हुआ, सम मर्क्यूरी स्पिल्ड आउट, सो देयर इज सम फ्री स्पेस between the upper surface of mercury and the glass tube inside the tube, so that is vacuum, which is called as perfect vacuum. Now our job is to find out atmospheric pressure using this instrument. अब ये instrument बन गया pressure measurement के लिए, तो हम बोलेंगे take a point C at the surface of mercury outside the tube, right? Take a point B inside the tube at the same horizontal level as that of C. We know that PB is equal to PC because they are at the same level. We know that PA equal to 0 क्योंकि A पॉइंट के ऊपर वैक्यूम है, बट वी ऑल्सो नो कि B पॉइंट के ऊपर ये इतना लिक्विड कॉलम है हाइट h का, तो हमको पता है प्रेशर एट पॉइंट B इज h rho g, बट प्रेशर एट पॉइंट B was equal to pressure at point C, but point C was exposed to atmosphere, मतलब प्रेशर एट B equal to pressure at C equal to atmospheric pressure equal to h rho g. This is how you can use this instrument to measure what atmospheric pressure. ओके, दूसरा है, देखो क्या है, अलग अलग डिवाइस अलग अलग काम के लिए यूज होता है, पहले ये समझ लेना। मर्क्यूरी बैरोमीटर का यूज है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। अब देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपन ट्यूब मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए नहीं किया जाता, बट टू मेजर प्रेशर ऑफ सम गैस, ऑफ सम लिक्विड। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक चेंबर है, एक बलून है जिसमें मैंने गैस भर के रखा है एंड आई वांट टू मेजर द प्रेशर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक यूट्यूब लूंगा, सो आई एम टेकिंग अ यूट्यूब हियर, समथिंग लाइक दिस। इस यूट्यूब में हमने इंटेंशनली लो डेंसिटी लिक्विड भर के रखा है, जैसे वाटर या केरोसिन। उससे क्या होगा, उससे ये जो दो आर्म्स है, आर्म नंबर 1 एंड आर्म नंबर 2 ऑफ यूट्यूब, इसमें जो लेवल होगा उस लिक्विड का वो ज्यादा डिफरेंस होगा दोनों में। क्योंकि अगर मैंने मर्क्यूरी ले लिया, मर्क्यूरी इज वेरी डेंस, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 13,600 किलोग्राम, और वाटर होता है 1000, केरोसिन होता है अराउंड 8 to 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जितना लेस डेंस होगा उतना लेवल में डिफरेंस ज्यादा मिलेगा। लेवल में डिफरेंस ज्यादा मिलना मतलब इजीली मेजरेबल है वो। गुड, तो नाउ ये जो D है, इसमें जो गैस है उसका प्रेशर मेजर करना है। मैंने इसको ऐसा कनेक्ट कर दिया। यहाँ जो भी, देखो पहले क्या था, बिफोर कनेक्टिंग, लेट मी डिस्कनेक्ट इट। सो बिफोर connecting, we had the liquid here, let us say water, which was at the same level in both the arms. दोनों आर्म्स में सेम लेवल तक था। As soon as I connect this, तो D बलून में जो भी गैस होगा, it will start exerting pressure. प्रेशर मतलब वो एक आर्म में लिक्विड का लेवल कम कर रहा है, समथिंग लाइक दिस, और दूसरे आर्म में लिक्विड का लेवल बढ़ा रहा है, समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब ये जो डिफरेंस इन लेवल है H, यूजिंग दिस H I कैन मेजर प्रेशर इन D, क्योंकि इस पॉइंट पे, इफ आई टेक अ पॉइंट ओवर हियर, ओके, लेट अस से दिस पॉइंट इज C, यहाँ पे प्रेशर नीचे लग रहा था, and I will take exactly one point over here B at the same horizontal level, and I'll say this is point A over here. Now what we know, हमको पता है pressure at B and pressure at C are equal because they are at same horizontal level. कोई भी दो पॉइंट सेम horizontal level पे हो मतलब उनका प्रेशर होता है सेम, उनका प्रेशर होता है इक्वल, तो इक्वल प्रेशर है। ऑल्सो C पे प्रेशर कहां से आया,
ड्यू टू गैस जो हमको मेजर करना है। गुड, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे प्रेशर P था जो मेजर करना था हमको। ओके, वी वांटेड टू measure this pressure P. Now what else? Pressure at B is equal to this column of liquid, which is H rho G plus PA. Pressure at A will be due to atmosphere, क्योंकि यहाँ पे ऊपर एटमॉस्फेयर होगा। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा H rho G प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। इक्वेशन 1 and 2, PB is nothing but P, मतलब प्रेशर एट C। ओके, जो हमको मेजर करना है वो, तो आपको मिल जाएगा इन दिस वे। सॉरी फॉर दिस। ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, so we were here, right? Okay, so you will get P is equal to H rho G plus P0। ये है absolute pressure। अगर मैं P minus P0 equal to H rho G करता हूं तो this is how I measure gauge pressure, राइट? तो हम नॉर्मली यूट्यूब मैनोमीटर कहाँ यूज करते हैं? जब हमको गैस सिलेंडर है हमारे घर में, उसका प्रेशर मेजर करना है। ओके, हमारे घर में एक वाटर टैंक है, हमको उसका प्रेशर मेजर करना है। तो वाटर टैंक अगर यूज करो तो यहाँ पे वाटर मत यूज कर देना, मिक्स हो जाएगा सब। ओके, सो नॉर्मली यूट्यूब मैनोमीटर्स आर यूज्ड इन मेजरिंग प्रेशर ऑफ सम फ्लूइड and barometer is used for the measurement of atmospheric pressure. Okay, and simple है, there are some basic stuff that you need to know. Same horizontal level मतलब pressure is same। फिर एक पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड भरा होगा तो वहां का प्रेशर आ रहा है ड्यू टू दैट लिक्विड प्लस एटमॉस्फेयर। अगर बी पॉइंट के ऊपर एक लिक्विड, दो लिक्विड, फिर तीसरा लिक्विड होता तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एटमॉस्फेयर, ऐसा ऐड करते जाना। और सी पॉइंट के ऊपर क्या है? ये जो गैस होगा डी में, वो मतलब प्रेशर पी है सी पॉइंट के ऊपर। तो जस्ट इक्वेट एंड यू फाइंड आउट इक्वेशन एंड सिंपल। वंस यू हैव इक्वेशंस यू कैन सॉल्व। नाउ we'll stop here for today. Tomorrow, मतलब नेक्स्ट सेशन में we may have to extend the session little bit, क्योंकि सरफेस टेंशन करना है, उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स का भी हमको देखना है। तो फॉर टुडे वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर